हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीपेज एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो आज की क्लास वहीं से कंटिन्यू होगी। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जहां भी आपके सिविल के कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आज एकदम नए एनर्जी के साथ एकदम क्लास को स्टार्टअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। नया टॉपिक तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये क्या है कि सीपेज में बहुत ही टफ टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस को पढ़ लिया तो सोच लीजिए कि सॉइल की आधी टेंशन तो आपको खत्म ही हो गई। ठीक, तो चलिए चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? हेडिंग लगाइए आप लोग मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया। ये हमने हेडिंग लगा दिया। किसकी हेडिंग लगा दी? कौन सी टॉपिक है हमारी? इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में हम यहाँ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल एकदम, और किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है ये भी हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मस्त एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे हाई लेवल से बिल्कुल एकदम स्टार्टअप करने वाले हैं, समझाने वाले हैं हम बिल्कुल। तो पहले तो हम इफेक्टिव की बात समझेंगे कि सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस की जरूरत क्या पड़ी। सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस की जरूरत क्या पड़ी, तो कुछ लाइन लिख लीजिए कि ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर। ओके, ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर। तो ये आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगा होगा, कुछ दिमाग में आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम मस्त देख रहे हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से कलर चेंज, ठीक, कुछ इस तरीके से सॉइल का मास लिया। अब इसमें कलर चेंज करके हमने ये क्या किया कि ये जो हमारे हुए सॉलिड पार्टिकल्स, ग्रेन वाले सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जब ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे, तो हमने कहा कि इसका जो यहाँ लिख रखा है वो ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर, मतलब जो फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ग्रेन टू ग्रेन। और ग्रेन क्या है? सॉलिड पार्ट है। ठीक है, सॉलिड पार्ट है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से ग्रेन टू ग्रेन, मतलब कि वन पार्टिकल, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स कह सकते हो, मतलब पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स ये भी नहीं कह सकते हो आप। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पार्टिकल्स अगर आपने नाम लगा दिया तो वहां पे आपके वायर्स भी जुड़ गए। ये भी ध्यान दो कि वायर्स भी जुड़ गए। वायर्स को हमको हटाना है, केवल सॉलिड सॉलिड उसी पे हिट करना है, उसी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। हमने कहा कि जो सॉलिड पार्ट है वही फोर्स को केवल वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने कहा कि जब सॉइल सेचुरेशन अवस्था में होगी, सेचुरेटेड फेस में होगी, सॉइल में पानी भी होगा, तो किस तरीके से होगा ये बताइए आप लोग, कुछ लॉजिक किस तरीके से होगी? तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर तो हो ही रहा है फोर्स, लेकिन इसमें वाटर भी हो रहा है, क्योंकि हमारी सॉइल किसमें है? नेचुरल वे में, नेचुरल स्टेट में आपकी, और किसमें आपके कि आपका नेचुरल भी है और आपका सैचुरेटेड भी है, तो वहां वाटर भी है ना। जब वायर्स में वाटर भी है तो वाटर भी तो कुछ फोर्स लगाएगा। एयर नहीं लगा सकता फोर्स, लेकिन वाटर लगाएगा फोर्स, वाटर लगाएगा। जब वाटर फोर्स लगाएगा तो किस तरीके से इसमें हरकतें होंगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ से जब हमने कहा कि फोर्स जो ट्रांसफर हो रही है वो किसके? ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रही है। अब यही हमने क्या किया कि यहाँ से वाटर का फ्लो जो हो रहा है यहाँ पे, फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ मैंने कहा फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर इसमें आ रहा है, तो वाटर कुछ इस तरीके से आएगा। जहां जहां आपका वर्ड्स होगा उसमें वाटर ले लेगा वर्ड, क्यों बताइए? लेगा ना। तो जब ये ले रहा है, वाटर का प्लेस क्या ले रहा है, मतलब वर्ड्स में जो आपके प्लेस है वो वाटर ले रहा है, भर ले। तो जब वाटर ने भर लिया तो क्या हुआ कि कुछ प्रेशर यहाँ से लगाएगा। जब प्रेशर फोर्स लगाया यहाँ से तो क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके रीअरेंज होंगे कुछ, तो कुछ पास पास आ जाएंगे जब फोर्स लगेगा। जब पास पास वो आएंगे तो उनका डेंसिफिकेशन होगा।
जब डेंसिफिकेशन होगा, कहने का मतलब कि आप किसी मतलब जैसे आप देख रहे हो कि आप अब 4 फ्रेंड है, ठीक है, उनके बीच में यूनिटी बहुत तगड़ी है, बहुत पास पास है, तो उनकी फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत डेंस है। अगर वही फ्रेंड है, केवल नाम के हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, थोड़े दूर दूर है, तो उनकी क्या होगी, उनकी ऑल ओवर स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, ठीक है, कम होगी। तो यही चीज इसमें है कि अगर सॉइल आपस में और पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच डेंसिफिकेशन और ज्यादा हो जाता है। जब डेंसिफिकेशन और ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो सॉइल क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस सीपेज के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये बताइए आप लोग। सीपेज में, सीपेज अगर हो रहा है तो वहां पे अगर इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब इंक्रीज कर रहा है तब सॉइल के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा या कुछ नहीं होगा, बताइए आप लोग। तो यहाँ आइए हम बताते हैं आपको कि सॉइल का डेंसिफिकेशन हो रहा है। जब सॉइल का डेंसिफिकेशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, डेंसिफिकेशन हो रहा है तो डेंस हो रहा है ना। जब ऐसा हमने कंपैक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे सॉइल का डेंसिफिकेशन तो होता है, कंसोलिडेशन में सॉइल का डेंसिफिकेशन ही तो होता है, पार्टिकल्स को पास पास में ले आते, उसमें आपका कंपैक्शन में क्या होता है, एयर रिलीज किया जाता है, कंसोलिडेशन में वाटर को रिलीज किया जाता है, यही बात होती है ना। तो यही चीज हुई कि जब वाटर भी प्रेशर लगा रही, तो वाटर प्रेशर लगाएगी तो कुछ उसमें ऐसे इसमें फ्रिक्शन व्रिक्शन होगा ना। वाटर ऐसा थोड़ी है कि वाटर जब फ्लो करेगी, मैंने क्या लिखा कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर जब फ्लो कर रही है वहां पे, तो जो पार्टिकल्स है बीच बीच में, उन्हें क्या करेगी, उन्हें टच करते हुए, उन्हें बिना टच करते हुए तो नहीं निकल जाएगी कि नहीं मैं बिना टच करते हुए निकल जाती हूँ, तो उन्हें तो टच करेगी ही ना। जब उन्हें टच करेगी, किसको टच करेगी, जब सॉइल को टच करेगी ये, तो क्या होगा आपका, यही होगा ना, क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो वाटर, मतलब कि जो वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर जब आपका फ्लो हो रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। जब फ्रिक्शन जनरेट करेगा तो क्या होगा, कुछ प्रेशर लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा। तो आइए हम देखते हैं यही चीज कि यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई, यहाँ पे हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने कहा कि यहाँ नो फ्लो कंडीशन रहेगा, तो नो फ्लो कंडीशन में क्या बनेगा, नो फ्लो कंडीशन। तो नो फ्लो कंडीशन रहेगा तो किस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस वर्क करेगा, बताइए आप लोग, बताइए। नो फ्लो के कंडीशन में, तो नो फ्लो के कंडीशन में कुछ इस तरीके से आपका एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। एक डायग्राम, हमने कहा कि नो फ्लो हो रहा है तो बिल्कुल इक्वल इक्वल रहेगा, बिल्कुल इक्वल इक्वल। ये हमने कुछ इसे एक रिजर्वायर वगैरह थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम ये एक बन गया हमारा, एक बन गया। अब इसी को क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको छोड़ो, यही इसको, इसी को हमने कॉपी किया यहाँ से, और इसी को क्या कर ले रहे हैं हम, इसको भी तो लेना होगा ना, ये छूट जा रहा है। यहाँ पे आए हम, हमको इस रिजर्वायर को सेम ऐसे कॉपी करा के उधर ले जाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ लिया कॉपी, ठीक है, यहाँ लिया पेस्ट, ठीक। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आ गया सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ऐसे, ये कुछ इस तरीके का हुआ, नहीं हुआ, छोड़ो, हटाओ, डिलीट करो, ठीक। हम खुद ही बना लेते हैं इसको। आओ, यहीं से हमने क्या कहा, यहीं से हमने यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरा रिजर्वायर बनाया। जब दूसरा रिजर्वायर ये बन गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ सॉलिड लगा दिया, यहाँ पे कुछ क्या किया हमने, कुछ सॉलिड लगा दिया, ठीक।
थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है उतनी, बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक। यहाँ से ये आया आपका, ये, ठीक है, ये। और ये हमने क्या किया यहाँ पे कि ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, इसमें कुछ इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स। जब सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए तो हमने कहा कि इसका हमको 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे हमने एक वो लिया, ठीक है, कि यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है और यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, सारे पे फोर्स लिया। और इसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर बिल्कुल भरा हुआ है, वाटर, ठीक है, वाटर, यहाँ पे भी वाटर भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल वाटर भरा हुआ है सारा, यहाँ से भी भरा हुआ है, वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो इसको, ठीक, अब सही हो रहा होगा शायद, ठीक है। तो दोनों ऐसा देखने में लग रहा है कि ये बराबर कुछ इस तरीके से हो रहा है, बराबर। अब यहीं पे हमने कहा कि ये जो है हमारा यहाँ पे, ये क्या है आपका वाटर लेवल, तो वाटर लेवल पे हमने क्या कह दिया, ये 1 1 है, और यहाँ पे यही हमने कह दिया ये 2 2 है, और यहाँ पे हमने कह दिया ये 3 3 है, ये 3 3 है। तो अब 1 1 और 2 2 और 3 3, ठीक है, 1 1 पे और 2 2 पे और 3 3 पे, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब हमको निकालना है तो हमने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h1, और यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है कितनी है, h2, ठीक है, h2। तो यहाँ कुछ इरेज ले लेते हैं, ऐसे इरेज कर दिया, यहाँ पे भी इरेज कर दिया, ठीक। और इसको हम लोग H1, ओके। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे, किसकी, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा बार से। सिग्मा बार जो हमारा हो गया यहाँ पे, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सिग्मा बार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, तो हमने कहा कि सिग्मा बार जो है सिग्मा -4 वाटर, ठीक है, सिग्मा -4 वाटर, ठीक है, 4 वाटर। यू क्या है आपका, यहाँ इसको बॉक्स में ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यू आपका क्या है, 4 वाटर, ठीक है, और ये सिग्मा क्या है आपका, क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं 1 1 पे, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इधर इसको कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे ये चीजें दिख रही होंगी आपको, तो हम यहाँ 1 1 से शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि ये आपका स्ट्रेस 1 1, ठीक है, स्ट्रेस 1 1 पे क्या होगा आपका, स्ट्रेस इक्वल टू, जो आपका स्ट्रेस कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर से 0 लग रहा है। और हमने यही कहा कि जो हमारा वाटर है, 4 वाटर का प्रेशर 0 लग रहा है। तो जब 0 लग रहा है तो यहाँ हमने कहा तुरंत फटाक से कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला तो सिग्मा -4 वाटर, ठीक है, सिग्मा -4 वाटर, ठीक है, 4 वाटर। तो ये भी 0 -0 कितना है, 0। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि सिग्मा बार जो है वो क्या है, 0 है, सिग्मा बार 0 है। तो इस तरीके से हमको देखना है यहाँ पे। अब यही ये 1 1 की बात थी, यही सिग्मा 2 2 की बात करेंगे, 1 1, ठीक है, 2 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आप बताइए, फटाक से बताइए, यहाँ पे 2 2 पे कितना आएगा। तो यहाँ इस वाटर के थ्रू पे प्रेशर लगाएगा ना, तो वाटर के थ्रू जब इसका इतना पूरा जो ये इतना प्रेशर है कितना है, तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, h1, और ये कितनी, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, हमने कहा ρw,
रो डब्ल्यू। तो इसी के कारण कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब यही हमने क्या किया, पोर वाटर टू टू पे, पोर वाटर टू टू पे। तो जब इस पे फोर्स लगा, अब पोर वाटर क्या हो रहा है, पोर वाटर भी यहीं पे फोर्स लगा रहा है। पोर वाटर का मतलब होता है कि पोर वाटर मतलब वाटर वाटर बस लेना, उसमें सॉलिड कंसीडर बिल्कुल नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया, यही h1 आया आपका हाइट और आपका ये आ गया। ठीक है, इस पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना होगा तो 0 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस कर दिया तो 0 आएगा ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे h1 गामा डब्लू माइनस h1 गामा डब्लू, 0 आया ना, ये 0 आया ना यहाँ पे। ठीक, 0 आया बिल्कुल अच्छे से। अब हमने 3-3 पे देखा, 3-3 पे क्या आएगा, यहाँ पे अब देखना है। तो यहाँ पे देखने के लिए हमको तो पहले देखना होगा कि जो हमारा h1 है और HW, ये ऊपर से तो प्रेशर, यहाँ का प्रेशर यहाँ पे भी तो आ रहा है, लेकिन प्लस इसमें और कौन सा आ रहा है, तो हमने कहा कि प्लस इसमें आ रहा है आपका, कौन सा आ रहा है यहाँ पे प्लस। तो हमने कहा कि ये जो वाटर सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड है, इसमें तो जब वाटर की हो रही है तो सीपेज करेगा कुछ वाटर ना। तो इसमें जब वाटर आएगा, जैसे यहाँ से भी वाटर आपका हो रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है आपका यहाँ से, तो ये कुछ जाएगा ना वाटर, तो सीपेज होगा ना, तो गामा शेड। ठीक है, गामा शेड, और कितनी हाइट तक हो रहा है, तो ये क्या है आपका H2। तो हमने क्या कहा, H2, समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल H2। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कहा कि अब हमको पोर वाटर 3 की चाहिए। तो वाटर की जब चाहिए तो वाटर का हमने लिख लिया h1 और गामा डब्लू। h1 गामा डब्लू यहाँ आ रहा था, अब यहाँ पे देखना है तो वाटर वाटर का लेना है, तो यहाँ भी तो वाटर होगा। तो हमने क्या कहा, h2 प्लस h2 में कौन सा होगा आपका, गामा डब्लू। ये प्लस है आपका। ठीक है, यहाँ हम बता ही देते हैं आपको। ठीक, ये क्या है आपका h1 गामा डब्लू प्लस में आपका क्या है यहाँ पे h2। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है समझ में, कुछ बिल्कुल आ रहा है समझ में। ठीक है, आया समझ में कुछ, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, जब स्ट्रेस के निकालेंगे थर्ड पे, तो हमने कहा थर्ड पे जब स्ट्रेस निकालेंगे, यहाँ पे थर्ड पे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या होगा, h1 गामा डब्लू प्लस गामा शेड h2 माइनस। ठीक है, क्या होगा आपका h1 गामा डब्लू प्लस h2 गामा डब्लू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आपको ये कट जाएगा, ये पार्ट। ठीक है, हो गया। अब बचा कौन सा पार्ट यहाँ पे, कौन सा, गामा शेड h2 माइनस h2 गामा डब्लू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि H2 दोनों में है, H2 दोनों में, तो कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल मैम ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आप बताइए कि गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या हो रहा था, तो गामा सब गामा शट माइनस गामा डब्लू। तो कुछ इस तरीके का यहाँ दिख रहा है, गामा शट माइनस गामा डब्लू, गामा शट माइनस गामा डब्लू, क्या हो रहा था, गामा सबमर्ज हो रहा था ना, गामा सबमर्ज। तो यहाँ गामा सबमर्ज की बात कर देंगे हम, यहाँ पे गामा सबमर्ज। ठीक है, गामा सबमर्ज, तो ये हो गया हमारा H2 इंटू गामा सबमर्ज। ठीक है, ये कहाँ पे आया आपका 3। ठीक है, इसको आप ठीक, ये चीज है, आपको आई समझ में अच्छे से। यहाँ कुछ देखो करना नहीं है इसमें, कुछ हमको बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा है। यहाँ करना क्या है हमको कि फर्स्ट पे करना है। फर्स्ट पे हमने यहाँ कहा कि जो हमारा नो फ्लो कंडीशन, जब नो फ्लो कंडीशन में रहेगा तो कोई फ्लो हो ही नहीं गा। जब कोई फ्लो हो नहीं रहा तो हेड डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, दोनों हेड समान है। जब दोनों हेड समान है, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है, इक्वल कंडीशन में हमने कहा कि 1 पे निकाल लो सी, मतलब क्या इफेक्टिव स्ट्रेस, और 2 पे निकाल लो इफेक्टिव स्ट्रेस, और 3 पे निकाल लो इफेक्टिव स्ट्रेस। का मतलब कि जब स्ट्रेस निकालोगे तो उसमें किसी के कारण आपका फोर्स आना चाहिए। स्ट्रेस में हमने क्या कहा, आपको क्या कहा था, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर आपका क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका कितना आ रहा है, कितने एरिया पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाला था, क्या निकाला था,
यहाँ पे देखिए जो होता है आपका इफेक्टिव फोर्स, आपका क्या होता है यहाँ इफेक्टिव, यही होता है ना आपका। ये इफेक्टिव को हम क्या करते हैं सिग्मा बार से प्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ये क्या होता है कि जो आपका फोर्स रहता है, ठीक है, जो आपका फोर्स रहता है फोर्स माइनस पोर वाटर, ठीक है, इफेक्टिव फोर्स अपॉन पोर वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ ले लिया हमने फोर्स अपॉन फोर्स माइनस पोर वाटर, ठीक है। अब यहाँ हमने 1 1 पे लिया, जब 1 1 के कंडीशन में लिया तो जीरो, कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखा पोर वाटर जीरो, ठीक है, जीरो। अब दूसरे पे देखा हमने कि यहाँ आ रहा है वाटर के थ्रू, कितनी हाइट पे आ रहा है और कितना वाटर की डेंसिटी है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। 2 पे भी वही वाटर के थ्रू ही आ रहा है, कोई सॉलिड वगैरह कुछ नहीं है, फिर दोनों को किया माइनस हो गया, ठीक है, आ गया। अब 3 पे देखना है तो इसके कारण भी आ रहा है, इसके कारण, तो इसके कारण वाटर के थ्रू इतना आ रहा है, सॉलिड के थ्रू इतना आ रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें पानी का सीपेज हो रहा है, ठीक। अब यही ये हो गया इसका, क्योंकि जो पोर वाटर होता है वो सॉलिड के टर्म्स में नहीं जाता, वो वाटर के टर्म्स में जाता है, तो वाटर वाले में हो गया ये। अब यही हमने कहा कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है क्या होता है स्ट्रेस माइनस पोर वाटर, तो स्ट्रेस हमारा स्ट्रेस माइनस पोर वाटर करें तो ये दोनों सेम हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमने इसको क्या किया कि ये जो है गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, जब यूनिट वेट ऑफ वाटर मिल गया आपको तो क्या किया माइनस कर दिया गामा शेड से, गामा सबमर्ज आ गया, तो यहाँ कितनी हाइट तक गामा सबमर्ज है आपका। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो H2 था हमने कॉमन ले लिया, बस आ गया आपका कहाँ, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यही दूसरी कंडीशन जो बनती है आपकी, कौन सी कंडीशन बनती है दूसरी बताइए कौन सी कंडीशन बनती है दूसरी, डाउनवर्ड फ्लो। अगर डाउनवर्ड फ्लो है तो उसमें किस तरीके से बनेगा, ये चीजें हमको देखनी है, डाउनवर्ड फ्लो। ओके, तो डाउनवर्ड फ्लो की बात हम करेंगे, यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग, लिखिए बहुत अच्छे से, क्या दूसरा है डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। ओके, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन की जब बात करेंगे फटाक से तुरंत एकदम बिना बिल्कुल टाइम वगैरह कुछ इधर उधर किए बिना, ठीक है, हमने लाइन लिया, लाइन येलो लिया, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरीके से एक वाटर टैंक लिया, ठीक, ये कुछ इस तरीके का वाटर टैंक बन गया हमारा तुरंत। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरीके का यहाँ से पाइप लगाया, पाइप लगा के यहीं से हमने क्या किया सॉलिड ले लिया, ठीक है, सॉलिड मतलब जो हमारा क्या है यहाँ से हमारा जो बनेगा सॉलिड के केस में, ठीक है, ये हमारा सॉलिड के केस में हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड ले लिया। अब यही जो है आपका कैसे बनेगा, यहाँ ठीक, अब यहीं से हमको क्या करना है, एक वाटर ठीक, ये कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ठीक, इसको हटाओ, ये हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम है, यहाँ इसको थोड़ा सा हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है, ठीक, ये कुछ हमारा डायग्राम सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है हमारा वाटर टेप, वाटर सरफेस, ठीक है, यहाँ वाटर जा रहा है अपना पूरा एकदम अच्छे से खूब, ठीक है, ये क्या है सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स को इस तरीके से कलर चेंज, सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड लगा दिया हमने, जब सॉलिड लगा दिया यहाँ सॉलिड लग रहे हैं, ठीक है। अब यही इसी सॉलिड में से क्या होगा आपका, इसी सॉलिड में से आपका वाटर जो है क्या करेगा, ये डाउनवर्ड में है तो फ्लो करेगा या नहीं करेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट, फ्लो करेगा, फ्लो के कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, वाटर आ रहा होगा आपको समझ में अच्छे से, ठीक है, ये क्या है आपका सरफेस वाटर, ठीक है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ओके, बिल्कुल मस्त तरीके से फ्लो हो रहा है वाटर, बढ़िया एकदम खूब, ठीक है। अब यहाँ से आपकी हाइट कितनी है, हाइट भी लिखते जाइए आप लोग,
तो यहाँ से जो आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से हमने कहा h1 है, और ये अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, शीश करते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और हमको एक और दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये H1 है, ये H2 है। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा सही से डायग्राम बन गया, ठीक है, ये दिख रहा होगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमको क्या करना है 1 1 पे, और यहाँ पे हमको क्या करना है 2 2 पे, और यहाँ पे हमको क्या करना है 3 3 पे, निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो यही फटाफट तुरंत हमने कहा कि जब हमने कहा कि सिग्मा 1 1, तो क्या आएगा आपका 0, पोर वाटर आपका क्या आएगा 0, और आपका क्या आएगा स्ट्रेस, जो पोर वाटर स्ट्रेस है वो भी 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, यहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, हमने ऐसे तुरंत कह दिया। अब 2 2 पे आएंगे, यहाँ पे जब 2 2 पे आएंगे तो इसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है ना, तो कितना लग रहा है H1 हाइट, ये H1 हाइट हो गया। अब H1 हाइट और क्या है आपका रो ऑफ वाटर, H1 रो ऑफ वाटर, ठीक है, इतना लग रहा है। और यहाँ पे पोर वाटर जो है वो कितना लग रहा है, पोर वाटर आपका H1 और रो W, और आपका ये कितना लग रहा है 0, दोनों में से माइनस कर दिया 0, यही है ना आपका, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया H1 0 आया, ठीक, तो यही 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 3 3 पे कैसे करेंगे, 3 3 पे यहाँ पे अगर, तो इसका मतलब इससे जो आ रहा है इस पे जो आ रहा है उसका इस पे आएगा ना। पहले वाटर का लेते हैं H1 यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस, ठीक है। अब इसमें जो वाटर है वो क्या है सैचुरेटेड है, इधर से पानी जा रहा है ना, सैचुरेटेड है कि नहीं है सैचुरेटेड बिल्कुल। तो हमने क्या कहा गामा फ्रेट, कितनी हाइट तक है H2 ये हाइट है ना H2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोर वाटर की, तो पोर वाटर की जो आ रही कितनी H1 ये आ रही है, यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस में क्या आ रहा है आपका H2 ये आ रहा है। यहाँ पे वाटर का फॉर्म लेना है किसमें पोर वाटर में, ठीक, ये आपको आ गया अच्छे से। अब यही जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब ये आएगा यहाँ पे 3 3 करना है, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 1, ठीक है, ठीक, ये हो गया। 3 3 पे क्या करना है H1 प्लस गामा फ्रेट H2 माइनस H1 गामा W प्लस गामा W H2, ये आया समझ में। अब यहां से ये इसको कैंसिल कर दो, ये टर्म कैंसिल हुए, बचे क्या आपके यहाँ पे गामा फ्रेट H2 माइनस गामा W H2, बचा ये कुछ इस तरीके के। जब इस तरीके से बच गया कितना बचा, कितना बचा, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया H2 को तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है गामा श्रेड माइनस गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपको बताया मैंने तुरंत फटाक से। अब यहाँ क्या हो गया गामा शब, तो ये क्या हो गया हमारा ये आ गया, इसको आप कर लो, ठीक है।
ये आ गया। अब यही जो हमारा है, क्योंकि अपवर्ड के केस में है, अरे डाउनवर्ड के केस में है, तो डाउनवर्ड के केस में जब आएगा तो हमारा क्या होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बताइए आप लोग। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहां लिखिए दूसरे इसमें, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज। तो अभी मैंने बताया कि जब जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आ रहा है आपका, कि जो आपके सॉलिड मास है वहां पे जो आपके क्या है पार्टिकल, सॉलिड मास के सॉइल के पार्टिकल्स जो है ग्रेन टू ग्रेन आपका फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। जब ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर हो रहा है तो वाटर भी तो उसमें जा रहा है। जब वाटर जा रहा है तो वाटर भी प्रेशर लगाएगा ना। जब वाटर उसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सैचुरेटेड हो जाएगा। जब सैचुरेटेड हो जाएगा उसमें तो क्या होगा, डेंसिफिकेशन होगा। जब डेंसिफिकेशन होगा तो शियर स्ट्रेस का बढ़ना क्या होगा आपका सॉइल के लिए, फायदेमंद होगा ना। तो जब इंक्रीज होगा तो फायदेमंद होगा, तो कितना फायदेमंद होगा बताइए आप लोग फटाफट, कितना होगा। तो हमने कहा कि ये जो है आपका H2 गामा सब, अब इसी में क्या करना है, प्लस करना है हमको। इसी में आपको क्या करना है, प्लस करना है। कौन सा प्लस करना है, किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये आपका क्या है H, कितनी हाइट तक, ये आपका है फ्लो हो रहा है, क्योंकि हेड डिफरेंस है यहाँ पे, एनर्जी लेवल डिफरेंस हो रही, तो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पे फ्लो की कंडीशन है बिल्कुल। जब फ्लो हो रहा है तो हेड डिफरेंस कितनी है, H हेड डिफरेंस H है ना आपका। जब H है तो क्या हो रहा है, फ्लो आपका वाटर हो रहा है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, तो हमने कहा कि यहाँ पे प्लस H हाइट तक और आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल, ठीक है। येलो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कुछ इस तरीके से फाइनलाइज्ड हो गया, ठीक है। ये किस कंडीशन में हुआ आपका, तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस के कंडीशन में, ठीक है। किस कंडीशन में हुआ, शियर के स्ट्रेस के कंडीशन में हुआ। शियर स्ट्रेस नहीं कह सकते आप, इफेक्टिव स्ट्रेस के कंडीशन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हुआ। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा किस में हो रहा है, कि हमारा जो डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड में तो देख लीजिए, अपवर्ड अगर हो रहा होगा तो किस तरीके से हो रहा होगा, अपवर्ड के कंडीशन में। तो अपवर्ड के कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे बताइए आप लोग, किस तरीके का बात करेंगे हम अपवर्ड कंडीशन में। तो अपवर्ड के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, अपवर्ड कंडीशन यहाँ पे दिखाइए कैसे, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। अपवर्ड फ्लो कंडीशन जब होगा हमारा तो किस तरीके से होगा, ये भी देख लीजिए अपवर्ड में किस तरीके से होगा। तो अपवर्ड का मतलब कि ये तो डाउनवर्ड था तो नीचे था, डाउनवर्ड था तो नीचे था, अपवर्ड होगा तो किस तरीके का होगा, अपवर्ड होगा तो किस तरीके का होगा। तो जब अपवर्ड का कंडीशन होगा तो जो आपका रिजर्वायर है उससे आपका क्या होगा कि जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका नीचे होगा। कितना नीचे होगा, ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आएगा कि कितना नीचे होगा। जब नीचे होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपका होगा वो क्या होगा आपका, वो ज्यादा होगा या कम होगा, क्यों बताइएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग इसी में क्या करना है कि अपवर्ड फ्लो कंडीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा इसे, ठीक है। हमने आपको ट्रिक दे दिया है कि किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से करिएगा, नोट कॉपी पे करिएगा और आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।